राज्य में अकाल खत्म नहीं हुआ था कि महामारी के प्रकोप ने आ घेरा। राजा बहुत चिंतित थे। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। हमारे राज्य पर इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं? मंत्रिपरिषद ने सुझाव दिया, अनुष्ठान कराया जाए। प्रीतिभोज गरीब आदमियों के लिए आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गरीब ब्राह्मणों को न्योता भेज दिया गया। निर्धारित तिथि पर बहुत बड़े कड़ाह में अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। ऊपर से एक चील सांप को अपनी चोंच में दबाए जा रही थी। नीचे कड़ाही में प्रसाद बनाया जा रहा था। भूख से मरती चील सांप को ले तो जा रही थी, पर सांप भी मौत के डर से बिलबिला रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने जहर की फुकार चील पर मारी। चील तो बच गई, लेकिन सारा जहर उस कड़ाह में आ गिरा। परिणाम स्वरूप सभी गरीब ब्राह्मण जिन्होंने अनुष्ठान में प्रीतिभोज किया था, वो भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा होने पर राजा बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। न दिन में नींद चैन पड़ता, न रात को नींद आती। क्या किया जाए? बहुत परेशान हुआ। विद्वानों से सलाह मशवरा किया। आखिरकार इसका पाप किसे लगेगा? उस सांप को जिसने जहर डाला, या उस चील को जो सांप को ले जा रही थी, या उस रसोइये को पाप लगेगा जिसने जहर गिरने दिया, या फिर ये पाप स्वयं राजा को ही लगेगा, या उसकी मंत्री परिषद को? इस उधेड़-बुन में राजा परेशान रहने लगा। तभी उनके मन में उठा, क्यों न एक दूसरा प्रीतिभोज पश्चाताप के रूप में किया जाए। पाप किसी को भी लगे, है तो राज्य में ही ना। और बहुत बड़े स्तर का आयोजन घोषित कर दिया गया। निर्धारित समय पर बहुत ध्यानपूर्वक भोजन बनाया गया। सभी गरीब इकट्ठे होकर महल का रास्ता पूछने के लिए एक महिला के पास रुके। महिला ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो प्रीतिभोज में? यहाँ का राजा तो बड़ा क्रूर है। पिछले प्रीतिभोज में इसने सारे राज्य के गरीब ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया। जाने से पहले सोच लो, मौत से डर नहीं लगता हो तो ही प्रीतिभोज में जाओ। प्रीतिभोज का आयोजन सफल रहा। रात को बड़ी चैन की नींद राजा सो रहा था कि सपने में भगवान दिखाई दिए। महाराज, मन बहुत व्यथित है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार जो इतने ब्राह्मण मौत की नींद सो गए, उनका पाप किसे लगेगा? उस सांप को लगेगा जिसने जहर फेंका था, या उस चील को लगेगा, या फिर रसोइये को लगेगा, या उसका भागीदार मैं हूँ, या मेरी सारी मंत्री परिषद? भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, सबका अपना अपना कारण था। सांप ने कभी भी ब्राह्मणों की जान लेने के लिए ऐसा नहीं किया था। चील अपनी भूख के मारे ऐसा कर रही थी, और रसोइया आपके आदेश का पालन कर रहा था, और आप तो स्वयं अपनी प्रजा की चिंता में थे, और मंत्री परिषद की सलाह भी बिल्कुल सही थी। इस पाप का फल सिर्फ और सिर्फ उस महिला को भोगना पड़ेगा जिसने लोगों को गुमराह किया, फालतू का डर फैलाया और लोगों की चिंता बढ़ाई। कहानी का सार ये है, आज के दिन जो लोग भ्रम फैलाते हैं, प्रजा में डर पैदा कर रहे हैं, लोग डर से मरे जा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। देश और समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए, और देश विकास करेगा तो मानवता का विकास होगा।